निर्जला एकादशी कब है? जाने व्रत की डेट और शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का महत्व भी शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को करने से आपको पुण्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की डेट और महत्व के बारे में विस्तार से। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगी और 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, इस चैनल वाई TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी। निर्जला एकादशी का महत्व। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि 5 पांडवों में से एक भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए भगवान विष्णु का यह व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर से पैसों की तंगी भी खत्म होती है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। निर्जला एकादशी कब से कब तक? निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगा और इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को दान पुण्य करने के बाद होगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके दिन का आरंभ सूर्य को जल चढ़ाकर करें। मन ही मन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और फिर व्रत करने का संकल्प करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर लें। मूर्ति को गंगा जल स्नान करवाएं और उसके बाद भोग आरती के साथ विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले अक्षत और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें और पूजा पाठ में मन लगाएं। भक्तों, सच्चे भाव से वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लिख दें जय श्री राम, जय माता रानी की। साल भर के एकादशी व्रत के पुण्यों के बराबर है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पूरे वर्ष की सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रत माना जाता है। हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी को व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। मान्यता है भीम ने इस दिन निर्जला रहकर एकादशी का व्रत किया था। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर देवी देवताओं के स्मरण से दिन की शुरुआत करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रिय पीले रंग का वस्त्र धारण करें और मंदिर की सफाई करें। चौकी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फूल, फल, हल्दी, चंदन, अक्षत चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत के दिन जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। सबसे महत्वपूर्ण एकादशी। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में विशेष महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि इस कठिन व्रत को करने को साल की सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर फल प्राप्त होता। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को भीम ने बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा की थी, इसलिए इसे पांडव एकादशी
और भीमसेनी एकादशी का नाम मिला है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से लंबी आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में एक दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहना होता है, जबकि अन्य एकादशियों में फलाहार की अनुमति होती है। दरअसल निर्जला एकादशी के व्रत को करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीमसेन ने महर्षि व्यास के सुझाव पर इस एकादशी का व्रत रखा था और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु की आरती करें। स्नान के बाद मंदिर की सफाई करके एक पवित्र चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, हल्दी, अक्षत, चंदन और खीर आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें और प्रभु के मंत्रों का जाप करें। इस दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड्डी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। दिन भर इन बातों का ध्यान रखें। 1. पवित्रीकरण के समय जल, आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। 2. दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। 3. दिन भर न सोएं। 4. ब्रह्मचर्य का पालन करें। 5. झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है।